कि कदमी हाजी ही अला रक़बते कुल्ली वलील्लाह, आज से तेरा यह कदम हर वलियों की गर्दन पर है, हर वली तेरी गुलामी में रहेगा। यही ऐलान के लिए खुदा मुझसे 3-3 बार हुक्म फरमाया है। तो अब ये मिंबर से मैं ऐलान कर रहा हूँ, कदमी हाजी ही अला रक़बते कुल्ली वलील्लाह। तो जैसे आपने ऐलान किया 400 अल्लाह के वली पहली दूसरी तीसरी चौथी सफ में बैठे हुए आपके पीछे नमाज अदा करने के लिए, तो जैसे आपका मिंबर से ऐलान हो रहा है, अल्लाह पर इस जुमले पर कोई गौर व फिक्र नहीं कर रहा है, कोई सोच नहीं रहा है, बल्कि अल्लाह के वली खड़े हो गए हैं और सबकी जबान पर यही जुमले हैं, ऐ अल्लाह, ऐ गौस आजम, ऐ शहंशाह बगदाद, ऐ पीराने पीर, अरे आपका कदम गर्दन पर ही नहीं, कोई कह रहा है आपका कदम मेरी पेशानी पर है, कोई बोल रहा है आपका कदम मेरी आंखों के पलकों पर है, कोई कह रहा है आपका कदम मेरे हल्क पे है, कोई कह रहा है आपका कदम मेरे जिगर पे है, कोई बोल रहा है आपका कदम मेरी आंखों की पुतलियों पर है। पूरे मजमा से ये आवाज आ रही है, ये सर है, ये आंख है, ये दिल, ये जिगर है। अरे जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। तो कुछ लोग तो जबान से बोल रहे हैं, लेकिन उसी जामे मस्जिद के अंदर सरकार गौसुल आजम के कुछ ऐसे गुलाम बैठे हुई है जो अपने वक्त के बहुत बड़े वली है, जिनका नाम अली इब्ने हैती है, वो उठे, और दूसरे अल्लाह के वली बका इब्ने बतूल है, वो उठे, तीसरे अल्लाह के वली सुहैल तस्तरी है, वो उठे, और चौथे अल्लाह के वली अबू सईद कैलवी है, वो उठे। और उठने के बाद में कुछ तो यहीं पे बैठे बैठे कह रहे हैं, मगर ये 4 हजरात उठ रहे हैं और उठने के बाद मिंबर के करीब पहुंचे, और जबान ही से नहीं कहा, जबान से तो कहा ही है, लेकिन आगे इनका इश्क देखो, गौसे आजम से मोहब्बत देखो। मिंबर के करीब पहुंचे, अबू सईद कैलवी है, अब्दुल्ला तस्तरी है, सुहैल तस्तरी है, बका इब्ने बतूल है, अली इब्ने हैती है, ये बड़े बड़े अल्लाह के वली मिंबर के करीब पहुंचे, गौसे आजम के कदम को छूमा और अपनी गर्दन को झुकाया, और झुकाने के बाद में अल्लाह पर यह लोग अपनी आंखों के पलकों से गौसे आजम के कदमों से रगड़ रहे हैं, आंखें मल रहे हैं, आंखें मल रहे हैं, चूम रहे हैं, और फिर अपनी अपनी गर्दनों पर रख रहे हैं, आंखों से मल रहे हैं, गर्दनों पर रख रहे हैं। वही आला हज़रत बोल पड़े, सर फला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंख है, वो है तलवा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने गौसे आजम, विलादते गौसे आजम, करामते गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलिया मलते हैं आंख है, वो है तलवार, वो है तलवा तेरा। क्या बात है। आज इस शेर का मतलब समझ में आया कि आप क्या है, मेंबर वाले भी नहीं जानते, सही कह रहे हैं। मुताला ही नहीं पूरे होंगे तो इनके इल्म में इजाफा होगा। बिल्कुल का मतलब क्या हुआ, अभी तक तो पढ़ते आ रहे हैं और मैं भी पढ़ रहा था, लेकिन बहुत गहराई में डूबा कि आला हज़रत कहना क्या चाहते हैं, औलिया मलते हैं आंख में, वो है तलवार। तब जाकर के मेरे समझ में आया, मैंने कहा वाह हे आला हज़रत, मेरे इश्क का जवाब नहीं। और जो मुफ्ती आज़म ने कलम उठाया गौसे आज़म की बारगाह में, तब आपने कहा कली मेरे दिल की मिला हुआ गमजुदा को हंसा गौसे आजम, मुसलमान पे छाई है हसरत की बदली, सताते हैं अहले सितम गौसे आजम। चले आइए फिर हो इस्लाम जिंदा, कि फिर तोड़ दो कुफ्र गम गौसे आजम, कि फिर तोड़ दो कुफ्र दम गौसे आजम। और जब हुजूर मुफ्ती आजम के नमाज से, जिसे आज पूरी दुनिया हुजूर ताजुशरिया के नाम से याद कर रही है, सरकार ताजुशरिया के नाम पर हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर ताजुशरिया आला हज़रत ने कलम उठाया तो वो बोले वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। आला हज़रत के बेटे हुजूर मुफ्ती आजम ने कलम उठाया तो वो बोले कली मेरे दिल की खिला गौस आजम, दिले गमजुदा को हंसा गौस आजम। आला हज़रत के बेटे मुफ्ती आजम के नमाज से, जिसे दुनिया ताजुशरिया कह रही है, आप जब कलम उठाए तो आप बरेली से बोल पड़े, और बरेली ही से नहीं, जब आप शहर बगदाद जा रहे हैं, गौस आजम की बारगाह में जा रहे हैं, तो हुजूर ताजुशरिया ने
बारगाह गौसे आजम में दामन को फैलाया और रो रो करके आप भीख मांग रहे हैं और अर्ज कर रहे हैं, ऐ शहंशाह जीला, ऐ पीराने पीर, ऐ ताजदारे बगदाद, अरे पीरों के आप पीर है या गौस अलमदाद, पीरों के आप पीर है या गौस अलमदाद, आलम के दस्तगीर है या गौस अलमदाद, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर है या गौस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। आदम से मांगा कौन नहीं, वलियों ने मांगा, मजदूब ने मांगा, कलंदर ने मांगा, जमाना मांग रहा है क़यामत तक। जी और जरा देखो, एक सवाल मैं दे रहा हूँ आपको, सवाल में फंसाऊंगा तो फंस जाओगे, तो उसका जवाब मुझे देना है। मैं जानता हूँ जवाब किसी को नहीं मालूम है, लेकिन ताज़ा होगा, आपकी नींद उड़ेगी, नहीं मालूम आपको। सरकार गौसुल आज़म का एक लक़ब है पीराने पीर। क्या है? पीराने पीर है कि नहीं? कभी सुना है कि नहीं? बड़े पीर, बड़े पीर, पीराने पीर। अब पीराने पीर का तर्जुमा अल्लामा कारी मुनव्वर अली साहब से पूछो कि इसका मतलब क्या हुआ पीराने पीर, तो मतलब ये हुआ सारे पीरों को। जी पीराने पीर का माना क्या हुआ? पीराने पीर का माना सारे पीरों के पीर, सारे पीरों के पीर। और बड़े पीर अगर कह दिया तो यानी सारे पीरों में सबसे बड़े पीर, यही तो मतलब निकल रहा है। तो सरकार गौसुल आजम का लक़ब यह है पीराने पीर, सारे पीरों के पीर। तो जब सारे पीरों के पीर बड़े पीर है, गौसे आजम है, तो सरकार गौसुल आजम का पीर कौन? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पहले ये तय करो, आपसे नहीं पूछा, पहले ये तय करो कि सरकार गौसुल आजम का कोई पीर है? जी। क्या वो बगैर उनको पीराने पीर सारे पीरों के पीर नहीं है, मतलब तो यही कह रहा, सवाल तो यही कह रहा है, जब सारे पीरों के पीर है तो उनका पीर कौन होगा? कोई गौसे आजम का पीर है? है तो है, बगैर पीर के नहीं। पीर तो हजरत अली को भी करना पड़ा है, सुभान अल्लाह। पीर तो इमाम हुसैन को भी करना पड़ा है। बगैर पीर के बेड़ा पार होना बहुत मुश्किल है मैदान महशर में। अच्छा बहराम वाले ये बताओ, आपके यहाँ कौन पीर है? किसी से आप लोग मुरीद हो कि नहीं? खुद पीर आप लोग आए हो चलो ठीक है, कोई भी सिलसिला अच्छा हो, आले रसूल हो, आलिम हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, लेकिन आजकल बड़े बड़े जलसों में हुजूर सैयद गुलजार मिल्लत आते हैं, सैयद अफगान भी आते हैं। अगर ऐसा मौका मिले कहीं इलाके में ये बड़ी हस्तियाँ आए, हाँ बगैर पीर सरकार ने फरमाया अगर तुम्हारा कोई पीर नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा ईमान बच जाए, शैतान को तुम्हारा ईमान छीन। और जब पीर होता है तो उस पीर के सदक़े में अल्लाह ताला ईमान की हिफाजत करता है। बिल्कुल। और ये पीर क्यों किया जाता है? पीर की जरूरत क्यों? पीर की जरूरत क्यों इस्लाम में? सबूत कहाँ से? इसका सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? ये पीरी मुरीदी का, पीरी मुरीदी का, पीरी मुरीदी का, इसका सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? इसका सबूत कुरान करीम की जी उमरुद्दीन साहब बहुत दिल की बात बता रहा हूँ। इसका सबूत कहाँ से? 26वां पारा सूरह फतह, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहता अश-शजरा, यही आयत करीमा है। और ये इसकी बुनियाद कहाँ पे है? अभी हमारी जमात के अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मालूम, अच्छे अच्छे पीरन का नहीं मालूम, हम अपने का गा मेरी मुरीदी कर रहे हैं, उनको नहीं मालूम। कम से कम 20 पीर थे मुंबई के स्टेज पर। मैं एक सवाल देकर के छोड़ के उतर आया था अंधेरी में। मैंने कहा कोई ये बता दे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुरीद किया तो आंखों में हाथ,
सहाबा ने हाथ में हाथ सहाबा ने हाथों में हाथ दिया और शरीयत आगे बढ़ो। शरीयत किसी औरत के हाथ को पकड़ने की इजाजत नहीं दे रही, बिल्कुल चेहरा देखने की इजाजत नहीं दे रही। तो रसूलुल्लाह ने सहाबा के हाथों में हाथ लेकर के मुरीद किया और फिर सहाबा की बहन बेटियां उनकी बीवियों को सरकार ने कैसे मुरीद किया। क्योंकि सहाबी भी हुजूर के मुरीद है और हर सहाबिया उनकी बहन, उनकी बेटियां, उनकी बीवियां, उनकी खालाएं, उनकी फूफियां सब हुजूर से मुरीद है। तो जब शरीयत इजाजत ही नहीं दे रही है तो रसूलुल्लाह ने उनको कैसे अपनी मुरीदी में लिया। कानून माना कि किसी औरत का हाथ नाजायज है, जायज नहीं, हल नहीं, तो फिर सरकार ने उनको किस तरह से। अच्छा ये मसला यही पीछे हो रहा, वहां भी इसका जवाब नहीं दिया। सवाल इसलिए छोड़ दिया जाता है नहीं बताऊंगा इतनी कीमती चीजें ये इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम मुझे भूलो ना, याद हो। फिर बोला कोई मौलाना फंसा गया, मौलाना फंसा गया तो नाम ही बना दूंगा तो याद नाम करने के बाद याद के लायक है। लेकिन इसका सिलसिला पीरी मुरीदी का कहां से शुरू हुआ, वहाबी से शुरू तो शुरू तो मतलब अच्छे से बोलने का नहीं मालूम जी। और इस टाइम पे हजरत पर वादा था जी, बिल्कुल जरूरी है जी जी सही समाज के अंदर इतने फराइज इतने शराइज इसमें तो इसका सबूत कुरान करीम के 26वें पारे में सूरह फतह और पूरी मुरीदी का सिलसिला कहां से शुरू। ये तो मालूम है कि सरकार मक्के में पैदा हुई, सारी 2 मिनट में दोहरा हुजूर मक्के में पैदा हुए 53 साल मेरे सरकार कितने साल सब लोग बोल दो याद हो जाए। 53 साल सरकार मक्का शरीफ के अंदर रहे, काफिरों ने बहुत सताया, हुजूर पर जुल्म और सितम का पहाड़, कोई ऐसा जुल्म बाकी नहीं छोड़ा जो नबी के ऊपर जुल्म न ढाया। फिर हुक्म इलाही हुआ, महबूब हिजरत हो, मक्का छोड़ मदीना आओ, और जब तक कि नबी का कदम मदीना आया नहीं था तब तक मदीना नहीं था। जब नबी के में नाज आए, खतबे मुबारक आए, तो वही मदीना अल्लाह पर ऐसा शहर हो गया कि आज हर मोमिन की ये तमन्ना है कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जिस शहर में आने के लिए इंसान तो इंसान है, फरिश्ते भी खुदा की बारगाह में लाइन लगाए खड़े हैं। अल्लाह मुझे भी जिंदगी में एक मर्तबा शहर रसूल में जाने की इजाजत दे दे। अल्लाह जिसको भी इजाजत देता है तो खाली एक मर्तबा आने की इजाजत उसे मिल रही है, फिर कयामत तक के उसे इजाजत नहीं मिल सकती है। रोजाना 70,000 सुबह में और 70,000 शाम में रोज़ा मुस्तफा पर फरिश्ते आते हैं, बारगाह रसूल में सलातो सलाम पेश कर रहे हैं। लेकिन 70 सुबह 70 शाम रोजाना आने वालों की जमात नई नई जमात है। तो हुजूर को अल्लाह ने हुक्म फरमाया शहर मदीना आओ। आप आए, फिर हुजूर की मोहब्बत पे कसम अल्लाह की मक्का के जितने मुसलमान थे, वो चाहे अबू बकर सिद्दीक हो, हजरत उमर हो, उस्मान गनी हो, हजरत सुहैब हो, अब्दुल रहमान हो, हजरत अली शेर खुदा हो, बिलाल हबशी
हबशी हो, सब नबी की मोहब्बत में मक्का को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। कोई रात में जा रहा है, कोई दिन में जा रहा है, अल्लाह पर, कोई अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जा रहा है, कोई अपने बाग बागीचे को छोड़ के जा रहा है, अल्लाह पर। बाद में वो अपने बीवी बच्चों को बुला लेते हैं। लोग शहर मदीना की तरफ हिजरत करते जा रहे हैं। नबी शहर मदीना पहुंचे और कुछ दिनों के बाद में जब वहां पे मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, मुसलमानों की जमात बढ़ रही है, तब अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया, महबूब मेरी कुदरत का करिश्मा देखो। जो मक्का वाले जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ते थे, अब उसी मक्का में फिर जाओ और वो काबा जिसके अंदर 360 बुत रखे हुए हैं, आज काबा को पाको साफ कर दो, मक्का को फतेह कर दो और मुसलमानों की जमात लो। अल्लाह ने हुक्म फरमाया, महबूब अब मदीने से मुसलमानों की जमात लेकर के मक्का आ रहे हैं। और जब मुसलमानों की ये जमात निकल रही है मक्का आने के लिए, कल मक्का से भगाए गए हैं, मक्का से भागे हैं जान बचा करके, आज अल्लाह के हुक्म से फिर वही पैगंबर है, वही मुसलमानों की जमात है, मक्का में शान और शौकत के साथ फातिहाना रोबत अब्तबा के साथ आ रहे हैं। और जब मक्का और मदीना की सरहद पे पहुंचे, अब यहाँ से मक्के की सरहद शुरू है और यहाँ पे मदीने की सरहद खत्म है। अल्लाह ने हुक्म फरमाया, महबूब यहीं पे ठहर जाओ। एक बबूल का दरख्त लगा हुआ था, अल्लाह का हुक्म हुआ, इसी दरख्त के नीचे अपने सहाबा की जमात को लेकर के ठहरो। शजर माने दरख्त होता है, ताहत माने नीचे होता है। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरते। महबूब अपने सहाबा को जमा करो और इनके हाथों को अपने हाथ में लेकर के इनसे वादा कराओ, जो मैं कहूंगा वो करोगे कि नहीं करोगे। मेरे हाथ में हाथ दे करके बोलो, मेरी इत्तबा करोगे कि नहीं करोगे, मेरी पैरवी करोगे कि नहीं करोगे, मेरे पीछे पीछे चलोगे कि नहीं चलोगे। तो वहीं पे सारे सहाबा अपने अपने हाथों को नबी के हाथों में दे करके हुजूर को अपना रहबर, अपना पेशवा और जो नबी ने वादा कराया मरते दम तक के उस वादा की पाबंदी करने का अल्लाह के रसूल की बारगाह में सर झुकाते हुए कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जिएंगे तो आपकी मोहब्बत में, मरेंगे तो आपकी मोहब्बत में। ये सर झुकेगा तो खुदा की बारगाह में झुकेगा और कटेगा तो मोहब्बत रसूल में कटेगा। सुभान अल्लाह।